हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो कि एक 9th क्लास का टॉपिक है। इस टॉपिक से पहले हमने काफ़ी वीडियो बना ली है। ये हमारा 4th वीडियो है, जो कि फर्स्ट चैप्टर का है, नंबर सिस्टम 9th क्लास मैथमेटिक्स। अब हम करने वाले हैं 1.3, जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये नंबर ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये चैप्टर या ये टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं, तो हम काफ़ी सारे जो न्यू टर्म्स है उनसे आपका सामना होगा। तो वो टर्म्स क्या है? जैसे कि फर्स्ट टर्म ये होती है टर्मिनेटिंग, है ना? क्या होता है? टर्मिनेटिंग। तो आपको ये फ्रीक्वेंटली वर्ड सुनने को मिलेगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर कीजिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। फिर दूसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। और एक लास्ट वर्ड्स जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आपके सामने ये 3 टर्म्स लिखी हुई है ना। तो आपको यहाँ पर इस पूरे जो सेशन ये हमारा है, उसके अंदर हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है। ठीक है ना? ये तीनों वर्ड है जो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं क्या करवाता हूँ, आपको एग्जाम्पल नंबर 5 समझा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5 ये बोल रहा है, फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो सबसे पहले अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन करूंगा, मतलब कि डिवाइड करना, कुछ नहीं करना, इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब कि डेसिमल एक्सपांशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर को यहाँ पर रखते हैं, इसका डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम में जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, 1 बचेगा, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर ये, फिर वापस 3 टाइम में जाएगा, 9 आएगा, और फिर 1, ऐसे करके ये 3 3 3 3 आगे से आगे आता रहेगा। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपांसन। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 7/8 का भी डेसिमल एक्सपांसन करते हैं, वो क्या होगा वो देखिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अंदर लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, अब 7 के अंदर 8 का डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 70। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम में, कितना आएगा, 64। कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, फिर 0 पॉइंट लगाया हुआ है, तो हम एक और 0 लगा लेते हैं यहाँ पर। कितनी बार जाएगा, 7 टाइम में, कितना आएगा, 56। ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 0 लगा लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 5 टाइम में, और ये कंप्लीट हो गया। ये इसका क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1/7 का भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/7 का भी कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर कौन है, 1 अंदर आएगा, 7 बाहर रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, ये 10 हो गया, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, 7। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि एक्चुअली में ये थोड़ा लंबा जाने वाला ना, तो इसको अपन ऊपर ही बना लेते थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैं ऊपर ही बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, है ना। 1 अंदर, 7 बाहर, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 0, 1 टाइम में जाएगा, 7, 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, 28, 2 बचेगा,
फिर 0 लगा देंगे, कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा 14, ठीक है, कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा 14, फिर 6 बच जाएगा, 0 लगा लेंगे, फिर कितने टाइम में जाएगा, जल्दी बताइए, 8 टाइम में जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 56, 4 बचेगा, 40 कर लेंगे, 40 कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम में, 35, ठीक है, फिर कितना बचेगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 50 से पहले 9 टाइम में जाएगा, 1, ठीक है। तो देखो हमारा इनिशियली जो नंबर था वो वापस आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, इसका ये क्या साइन है, 1 आने का मतलब ये होता है, सॉरी यहाँ पर ये 7 टाइम में जाएगा, ठीक है, 7 टाइम में जाएगा, 7 7 जा 49 होता ना, तो 7 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 1। अब उसके बाद में अगर अपन इसका वापस डेसिमल एक्सपेंशन करते जाएंगे तो ये जो आंसर अभी तक ये आया 0.142857, तो उसके बाद वापस यही आने लग जाएगा 142,857, मतलब कि यही नंबर जो ये पूरा दिख रहा है ब्लॉक, ये रिपीट होता जाएगा। तो हमने क्या कह दिया, इस क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया, और हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। हमने ऑब्जर्व यहाँ पर ये किया कि कहीं पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। कहीं पे हम देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और कहीं पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पर भी देखो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब क्या है कि इनको हम क्या बोलेंगे, देखो अब ध्यान से सुनना, मैं जो भी अब बात बोल रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन करते हैं ना, जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन करते हैं और डेसिमल एक्सपांसन करने के बाद में हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में क्या आया, हमारा 0 आया। तो ऐसे ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, तो टर्मिनेटिंग हो गए, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ठीक है। और हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, और हमने एक चीज और ऑब्जर्व की कि इसके अंदर एक सेम ब्लॉक या एक सेम नंबर बार बार रिपीट, जैसे इस केस में देखो 3 3 3 3 आ रहा है, इसमें देखो ये पूरा ब्लॉक, वापस ये पूरा ब्लॉक, और आगे करते जाएंगे तो ये पूरा पूरा ब्लॉक आता रहेगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आ गई बात समझ में। जो ऊपर मैंने तीनों आपको वर्ड समझाए थे उनका यूज क्या था, क्या मतलब था, आपको अब समझ में आ गया होगा कि जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और एक पैटर्न के अंदर नंबर आते जा रहे हैं और रुक भी नहीं रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और जिसके अंदर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब देखो आपको एक कंफ्यूजन होगी, वो भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि देखो सपोज एक फ्रैक्शन अपना ये होता 4/2, है ना, तो 4 को अंदर रखते हैं और 2 को बाहर रखते हैं, 2 टाइम में जाता 4 आ जाता, 0 आ गया। तो अब ये बताओ टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ये भी टर्मिनेटिंग है, देखो यहाँ पर 0 आ गए। अब मैंने ये एग्जांपल लिया, ये वाला पॉइंट वाला, इसका मतलब ये नहीं कि जो टर्मिनेटिंग होंगे वो पॉइंट में आएंगे, सिर्फ टर्मिनेटिंग में ये देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या बोलेंगे, उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर 0 नहीं आ रहा है तो हमारे पास में दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा जिसके अंदर पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद में क्या होगा, एक पैटर्न में नंबर आएगा और वो रुकेगा भी नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। तो इसके अंदर जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के एग्जाम्पल कौन हो गए, 10/3 एंड 1/7, बोथ आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के एग्जाम्पल। आगे बात समझ में, दिस बोथ आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के एग्जाम्पल है। आ गई समझ में आपको बात, ठीक है ना। अब मैंने आपको ऊपर 3 वर्ड्स बताए थे, ठीक है ना, ये 3 चीजें बताई थी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब मैंने आपको ये वाली चीज अभी तक नहीं बताई है कि सर ये चीज कहाँ पर आएगी, है ना। तो हमने अभी तक ये वाली जो है टर्म
उसको डिस्कस नहीं किया, ये वाली। इसको भी आपको बताऊंगा, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इस वर्ड्स का, इस टर्म्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए, हमने अभी क्या देखा, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 को करने से पहले हम इसको रीड करते हैं। शो दैट 3.14267 is a rational number. In the words express 3.147267 p upon q where p and q are integer। तो हमको बताना है कि ये जो नंबर दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है, ये क्या रेशनल नंबर है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 3.14267, है ना। अब क्या करेंगे, यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 और 3 6, मतलब कि 6 जीरो आ जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, एक रैशनल नंबर हो गया, जिसके अंदर ऊपर वाला हो गया मेरा p और नीचे वाला हो गया q, एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर जो q है वो जीरो नहीं है। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, हमने इसको प्रूफ कर लिया, है ना। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। मतलब कि अभी देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, ये एक रैशनल नंबर है ना, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग भी है। क्या है, टर्मिनेटिंग भी है ना। मैंने क्या बताया था, टर्मिनेटिंग वो नंबर होता है जो, जिसका रिमाइंडर क्या होता है, जीरो आ जाता है। देखो, इसमें आगे 8 के बाद में कोई नंबर नहीं आ रहा है और कोई बार भी नहीं लगा ऊपर, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अच्छा, तो इससे ये थोड़ी पता चलती है कि टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग recurring number both are रैशनल नंबर। दोनों क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर, हमको ये तो चीज समझ में आ गई और आपने अभी करके भी दिखा दिया कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर था, तो आपने इसको रैशनल नंबर प्रूफ करके बता दिया। बट इससे पहले जो ये वाला एग्जांपल था हमारा, यहाँ पर देखना, ये वाला है ना, ये कैसे टर्मिनेटिंग होगा, है नॉन टर्मिनेटिंग, ये कैसे रैशनल नंबर होगा, है ना, वो आप हमको कैसे बताएंगे। तो अभी थोड़ी देर रुक जाओ, एक क्वेश्चन करेंगे हम, उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो अगला जो एग्जाम्पल है, 7 एग्जाम्पल है, उसके अंदर यही पूछा गया है कि अपने पास में एक नंबर है 0.33333, उसको आपको एक्सप्रेस करना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि उसको हमने क्या बोला, रैशनल नंबर क्यों बोला, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हमारे पास में नंबर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमको बोला है शो दैट 0.33333 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर देखो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया ना, तो उसको सबसे पहले क्या कर लो, उस क्वेश्चन को x के इक्वल टू में लिख लो। तो मैं लिख दिया 0.3333 डैश 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 डैश, मतलब कि डैश डैश का मतलब है कि ये नंबर आगे से आगे आता जा रहा है, 3 होता जा रहा है। आगे बात सुनने, फिर उसके अगले स्टेप में क्या करना है, आपको आपको देखना है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो, यहां पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ओनली वन नंबर इज रिपीटिंग, ओनली वन नंबर इज, एक ही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ओनली वन नंबर इज रिपीटिंग, ठीक है ना। वो कौन है, 3 है, ठीक है ना। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लो। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसको किससे करते हैं, 100 से करते हैं। तो मैंने जैसे कि इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये तो पहले ही नंबर था, ठीक है। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट आगे आ जाएगा, है ना। आप इतना मैथ जानते होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 3.3333,
डैश डैश डैश। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2, है ना। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है ना। इसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 क्या है, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3.3333 डैश 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 माइनस 0.33333 डैश डैश, इनको माइनस करना है। तो देखो 10x में से x गया तो हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, इनका माइनस करते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने 3.33333 है ना, उसमें से मुझे माइनस क्या करना है, 0.33333, इसको माइनस करना है। तो ये सब तो हो जाएंगे 0 0 0 0 0, फिर पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 3। तो मेरा बच गया यहाँ पर ओनली 3, है ना, ओनली 3 बच गया। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 3/9, है ना, जो कि इक्वल्स हो जाएगा, कट के हो जाएगा 1/3। अच्छा, तो ये अपना जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो जो नंबर था हमारा ये वाला, है ना, ये वाला जो नंबर था, ठीक है ना, ये जो हमारा नंबर था, है ना, ये जो क्वेश्चन में हमारा नंबर था, ये कैसा नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है ना, उसको हमने रैशनल नंबर में प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो आपको जो भी मैंने स्टेप बताया इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो आप उन क्वेश्चन के स्टेप पे एकदम फोकस कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ओनली वन नंबर इज रिपीटिंग, ठीक है ना, ओनली वन नंबर इज रिपीटिंग, वो भी कौन है, 3। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, सो मल्टीप्लाई 10, 10 से मल्टीप्लाई किया। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं जिससे कि हमको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। जैसे कि देखो अपना जो दूसरा एग्जांपल दे रखा है, इसका 8 एग्जांपल है, वो भी ऐसे ही है। उसमें भी हमको ये पूछा है कि हमारे पास में एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ना, उसको मैं x के इक्वल टू में लिख लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप, x इज इक्वल टू 1.272727 डैश डैश डैश, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, देखो 272727, मतलब कि 2 डिजिट का नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। पहले वाले में क्या था, देखो 1 डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई हो गया, तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर लेते हैं। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 100x हो गया, और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 127.27 27 27 एंड दिस, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या करना है, वही स्टेप, इक्वेशन, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड फ्रॉम 1, दूसरी में से पहली को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 100x में से तो मैं लिख दूंगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.27 27 27 डैश 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 माइनस, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 1.27 27 27 डैश डैश डैश। 100x में से एक x क्या तो हो गया 99x, और इसमें से इसको माइनस किया तो देखो ये पीछे वाले पॉइंट के ये सारे जीरो हो जाएंगे, और 27 में से एक चला गया, है ना, 27 में से 1 माइनस हो गया, तो कितना बच जाएगा, 26, 126, है ना। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी x की वैल्यू आ गई 126, है ना। अब देखिए ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, कैसे नहीं है, हमने यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर
डिजिट का सम अगर ऐसा हो जो 3 की टेबल में आता हो तो वो 3 से डिविजिबल। जैसे कि ऊपर वाले नंबर का सम कितना हो रहा है, 3 + 9 हो रहा है और नीचे वाला 18 हो रहा है, तो ये 3 से देखो ये 3 की टेबल में कितनी बार जाएगा, 4 42 और ये 3 की टेबल में जाएगा 33, ये वापस 3 की टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3, 1 इधर रहेगा, 3 4 जा 12, ठीक है, और ये आएगा 11। तो मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 14 अपॉन, मेरा जो आंसर आया 14 अपॉन, ठीक है, मेरा जो आंसर आया 14 अपॉन 11 आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर था उसको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो मैंने जो चीज़ बताई है ना उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपको, है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, सेकंड क्वेश्चन में भी वही बताया, अब जो 9th एग्जाम्पल है उसमें भी हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ऐसा नहीं कि मैं किसी किसी में ये मेथड लगा रहा हूँ, किसी में दूसरा मेथड लगा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास में है, वो भी एक्स के इक्वल टू लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0.2353 और आगे आगे आगे। अच्छा, अब इसमें तुम देखो कि ऐसा लग रहा है कि 353535 ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हमको पता चल गया इसमें क्या हो रहा है, एक 2 डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर 2 डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इसको लिख दूंगा, इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं सारे स्टेप नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है उसके अंदर सारे स्टेप लिखे हैं, ठीक है ना। तो हमने 2 डिजिट रिपीट हो रही है, 35 तो मैंने 100 से। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पॉइंट के बाद में देखो यहाँ 3 डिजिट है ना, ऐसे 3 डिजिट है, तो वो सोचते हैं कि 3000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। यहाँ पर देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, वो चीज देखनी है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा नंबर था 0.2353535 डैश डैश डैश, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, 100 से कर लूंगा, ये इक्वेशन मेरी आ जाएगी 2, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू हो जाएगा, अब जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 प्लस आगे खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 23.53 और 53 ऐसे लिख देंगे। ये भी इसको इक्वेशन, इसको 2 मान लो, इसको हटा देते हैं अपन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं क्योंकि हमने पहले मानने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आ गई बात समझ में आपको। अब क्या करना है, वही 2 में से 1 को माइनस करो, तो 100x में से 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.353535, इसमें से इसको माइनस करना है 0.235335, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 99x, है ना, 99x, और इसकी सबसेक्शन तो मैं लिखूंगा 23.535355, है ना। अब इसको 53 बोलो या ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं ना, ऐसा वो आगे नंबर ये रिपीट होता जा रहा है तो अपन इसको लिख सकते हैं ना। और इसके में माइनस किसका हो रहा है, 0.23535535। देखो ये तो सारे हो जाएंगे जीरो, ये सारे तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे देखो जीरो हो जाएंगे, अगली बात समझ में, ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 3, और यहाँ पर बचा 23, यहाँ पर कितना बचा, 23 बचा,
ठीक है, यहाँ पर मेरा कितना बचा 23। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 23.3, और फिर मैं यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 23.3 अपॉन 99। 23 का पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगा 10, तो 9990 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूज होगा, बाकी ये क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं है, आपको सिर्फ एक माइनस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और वो भी अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल है 10, वो देखते हैं वो क्या है। ठीक है ना, अब 10 एग्जाम्पल में ये बोला गया है कि फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो ऑलरेडी मैंने 1/7 का जो सॉल्यूशन है वो था ये वाला अपना, और 2/7 का भी ये है ना। तो हमने देखा कि 1/7 और 2/7, अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, है ना, और इसमें भी अपन को इरेशनल लिखना, तो कोई भी इनके बीच का इरेशनल नंबर लिख लो। तो मुझे अगर मौका मिलेगा इनके बीच का अगर इरेशनल नंबर लिखने के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, है ना, इनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.150 1500 1500 150000 डैश 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 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये एक नंबर हो गया जो इनके बीच में है। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, इसी तरीके से हमने आज सारे एग्जाम्पल जो कि 1.3 एक्सरसाइज करने के पहले करने चाहिए थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए, इनके कंसेप्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला सेशन होगा, ठीक है ना, इसके बाद वाला, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और इसमें जो 1.3 में जो एग्जाम्पल्स है, जो क्वेश्चन है, वो सिमिलर टाइप के जो हमने एग्जाम्पल दिए। अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिए तो आपको उन क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई हो, कोई समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं अपना। थैंक यू सो मच।